हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ख़त्म किए। एक्सरसाइज नंबर 10.2 स्टार्ट कर दिया था और 10.2 एक्सरसाइज नंबर स्टार्ट करते करते हमने शुरुआत के तीन क्वेश्चन ख़त्म कर दिए जो कि एमसीक्यू थे, लेकिन एमसीक्यू के साथ साथ वो एक न्यूमेरिकल भी थे एक प्रकार के। ठीक है, अब आज के लेक्चर के अंदर जो आखिरी दो सम बचे हैं, एक्चुअल में आपके सिलेबस के हिसाब से वही दो सम है जो हमें करने हैं। बाकी सम तो बहुत सारे हैं, बट हमें एक्सरसाइज नंबर 10.2 के अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 उसी के बारे में सिर्फ डिस्कस करना है। ठीक है, तो टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 6 का। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि समझना, पहले क्वेश्चन को समझना बच्चों अच्छी तरीके से, कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जनरली बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इतनी जल्दी होती है उनको कि टायर्ड फटाफट ढूंढ के 5 देखा 4 देखा आंसर 3 लिख देंगे। कभी कभी कुछ केसेस के अंदर, हाँ वो बात सही है कि 80-90% केसेस के अंदर आंसर ट्रायड के ही होते हैं, बट 10% क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं। जिन बच्चों को पूरे मार्क्स लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं, वो लोग ये सारी बातों को ध्यान रखिए अच्छी तरीके से। ठीक है, कि क्वेश्चन को पहले पढ़िए और उसकी फिगर ड्रॉ कीजिए। फिगर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग करके दिया ही होता है, अगर नहीं दिया होता तो डायरेक्ट आंसर चीज मिल जाता है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन को समझना, क्या द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, भाई पॉइंट ए कोई बाहर है, वो बाहर कोई पॉइंट ए से टेंजेंट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन जो है उसको समझिए। पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इज, देखो मैं आपको जो चीज आपकी एनसीईआरटी के अंदर काम कीजिए, आप लोग जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर जो मैं जितना बता रहा हूं उतना पहले हटा दीजिए। जैसे हटा दीजिए मतलब आप वहां पे ब्रैकेट बनाइए, क्या कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, फिर जो एट डिस्टेंस लिखा है ना, एट डिस्टेंस, क्लियर, एट डिस्टेंस, वहां उसके बाद आप ब्रैकेट बनाना चालू कीजिए, मतलब कि 5 सेंटीमीटर जो है वहां से लाइन चालू कीजिए बनाना, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, बस इतना आप बॉक्स बना दीजिए। ठीक है, ये बॉक्स बन गया। अब वो बॉक्स को मत पढ़िए, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्या आएगा क्वेश्चन, क्या पढ़ेंगे अब देखिए क्या बनेगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। एट डिस्टेंस जो है वो भी हटा दीजिए, क्योंकि वो भी इन्हीं का सेंटेंस है। एट डिस्टेंस के ऊपर भी आप लाइन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एट डिस्टेंस के ऊपर भी लाइन कर दीजिए। अब पढ़िए क्या हुआ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर। चलिए अब पता चला, क्योंकि जो बीच में दिया ना वो ट्विस्ट करने के लिए दिया है, वो अब बीच वाला पढ़िए क्या दिया है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर ओ से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। समझ में आई बात? ओके, मैंने क्या बताया आपको, कौन सी लाइन कहाँ पे लाइन करनी है आपको, आप क्वेश्चन के अंदर लाइन कीजिए, पहले अंडरलाइन कीजिए, कहाँ पे, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, वहां पे अंडरलाइन कीजिए, और उतना क्वेश्चन मत पढ़िए, उसके अलावा जो बचा है उसको पढ़िए। मतलब क्या निकलेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन निकलेगा द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर, तो सीधा बन जाएगा। देखो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर ए इज 4 सेंटीमीटर एंड, अब पढ़िए, एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इसका टेंजेंट पॉइंट से डिस्टेंस 4 है बट सेंटर से डिस्टेंस 5 है, तो रेडियस ढूंढिए। अब बहुत इजी है, अब बहुत इजी है, अब तो पाइथागोरस लगाना जो था वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर जितना ट्विस्टिंग दिया होगा उतना तो आप समझ भी नहीं पाओगे। याद रखिए, ये चीज़ याद रखिएगा, जितना खुद से करोगे उतना ही समझ पाओगे। चलिए नाउ ट्राइंगल, चलो इसको नाम दे देता हूँ, जैसे ए, इसको मैंने एम नाम दे दिया, ट्राइंगल ओ एम ए, उसमें पाइथागोरस अप्लाई कीजिए। जिन बच्चों को डायरेक्ट पता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, पर ये न्यूमेरिकल है तो पूरा करके बताना पड़ेगा। चलिए, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर। ओ ए कितना है, ओ ए है भाई 5 का स्क्वायर 25, ओ एम का स्क्वायर ढूंढना है, 4 का स्क्वायर 16, 16 को इस तरफ ले लिया, 25 में से 16 निकल गए, सामने मेरा ओ एम स्क्वायर हो गया, मुझे ओ एम स्क्वायर के इक्वल मिला 9, स्क्वायर रूट हटा दीजिए, ओ एम मिल जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस मिल जाएगी सीधी 3 सेंटीमीटर। सिंपल, बहुत इजी है कि नहीं।
क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन जो ट्विस्टिंग दिया हुआ है वो ट्विस्टिंग मेन है बच्चों। ट्विस्टिंग जो है उसको समझना आपको, बाकी आप आसानी से कर पाते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताया गया है? बताया गया है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, देखिए बच्चों यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में डिस्कशन हो रही है। ये भी समझने लायक क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा ट्विस्ट है। क्या है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले तो हम वो बना देते हैं। चलो मैंने एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल अंदर की साइड बना दिया। चलिए दो सर्कल मैंने बना दिया, क्लियर। अंदर की साइड भी एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बाहर की साइड बना दिया, दोनों साइड एक सर्कल बना दिया। अब है कॉन्सेंट्रिक, मतलब कि मैंने आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन भी बताई अगले और अगले सेशन में। क्या? कि जो सर्कल का सेंटर एक ही हो। क्या? जो सर्कल का सेंटर एक ही हो बट रेडियस डिफरेंट हो। तो यहाँ पे यही है, रेडियस अलग अलग है। देखिए रेडियस क्या है, पहले की रेडियस क्या है, ये इसको मैं C1 कहता हूँ, सर्कल नंबर C1, सर्कल नंबर C2। C1 के लिए जो रेडियस है उसको मैं R1 कहता हूँ। क्या है वो रेडियस? पहले की जो बड़ा सर्कल है उसकी 5 सेंटीमीटर, और जो सर्कल छोटा है C2 उसकी रेडियस को मैं R2 कहता हूँ, वो क्या है 3 सेंटीमीटर। सिंपल। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बड़े सर्कल की एक ऐसी कॉर्ड ढूंढिए जो छोटे सर्कल को टच कर रही है। चलो कहीं भी टच करवा सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने टच करवा दिया और ये सर्कल की कॉर्ड हो गई, उसको मैं नाम दे देता हूँ PQ। कोई भी नाम दे सकते हो आप, बराबर। क्या किया मैंने, समझना बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक ऐसी कॉर्ड ड्रॉ कर दी जो कॉर्ड बाहर वाले सर्कल C1 की है, यानी C1 के लिए जो कॉर्ड है वो कॉर्ड वो कौन सी है, PQ, बराबर। और जो टच कर रही है अंदर वाले सर्कल को उसको मैं नाम दे देता हूं M। चलो बराबर बराबर, मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट M। अब एक चीज तो आप लोग जानते हो थियरम के हिसाब से कि सेंटर से आई हुई लाइन टेंजेंट के ऊपर ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है 90। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सेंटर O नाम दे देता हूँ। सो OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। थियरम नंबर 10.2, OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। क्लियर, लिख सकते हैं। ओके चलिए अब समझिएगा, ये अंदर की जो रेडियस है वो तो पता है कितनी है 3। अब मैं बाहर वाले सर्कल की रेडियस कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं कि ट्रायंगल फॉर्म हो, मतलब जैसे कि मैंने देखिए ऐसे फॉर्म, ऐसे एक बनाई सर्कल की रेडियस, देखिए ये बनाया, ये बड़ा की रेडियस भी हो जाएगी और ट्रायंगल भी फॉर्म हो गया। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म हो गया, बन गया। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, अंदर की साइड भी राइट एंगल होगा, बाहर है तो मतलब कि बाहर वाले की रेडियस कितनी है 5। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ, सेंटर OMP, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल OMP। उसके अंदर क्या अप्लाई करते हैं, उसके अंदर अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अगर मैंने OMP में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या कर सकते हैं, क्लियर। OMP में अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या कर सकते हैं, PO स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। चलिए PO स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर 25, PM स्क्वायर वो तो मुझे ढूंढना है, OM स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 है। 9 को इस तरफ ले लिया, मतलब 25 में से 9 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 16। वो हो गया मेरा PM स्क्वायर। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए भाई, मुझे 16 चाहिए, मेरा सॉरी PM चाहिए। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो तो डिस्टेंस है। PM चाहिए, कितना है 4 सेंटीमीटर। चलो PM मिल गया, PM मिल गया। तो एक चीज आप और भी जानते हो कि OM अगर PQ का परपेंडिकुलर है तो वो क्या करेगा, PQ को क्या करेगा, PQ को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं, PQ को वो बाइसेक्ट करेगा, यस बाइसेक्ट करेगा। तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4, यानी यहाँ पे लिखेंगे PM इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और अगर वो 4 हुआ तो मुझे पूरी कॉर्ड ढूंढनी थी, पूरी कॉर्ड PQ ढूंढना था, तो पूरी कॉर्ड PQ क्या हो जाएगी, PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ, यानी PM कितना है 4, ये भी कितना है 4। ओके तो 4 + 4 कितना लिख सकता हूँ 8 सेंटीमीटर, यानी मुझे पूरा PQ कॉर्ड मिल जाएगा कितना 8, जो मुझे मांगा गया था क्वेश्चन के अंदर, जो मुझे पूछा गया था। क्वेश्चन के अंदर मुझे पूछा गया था क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड
विच टचेस विच कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। क्लियर, जो छोटे सर्कल को टच कर रही है और बड़े सर्कल की कॉर्ड है उसको ढूंढना था, ढूंढ दिया। इतना ईजी है, ठीक है। तो ये 2 सम के साथ बच्चों हम चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अच्छी तरीके से याद रखना, कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक आपको लगे, आपको ऐसा लगता है कि सर कहीं पे मिस्टेक आई है या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है, आपको डाउट निकल रहे हैं, तो आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों सम किस तरीके से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री चालू करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे शुरुआत के लेक्चर में, इंट्रोडक्शन के अंदर, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से लर्न कीजिएगा। कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक थैंक्स अ लॉट।